छठ ये वो पर्व है जिसे हर बिहारी पूरे मन पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। ये बस एक पर्व नहीं है, ये एक हर बिहारी के दिल का भाव, मान मर्यादा का एक संकल्प है जिसे हर बिहारी जिंदगी भर निभाते हैं। तो चलिए आइए हम आप मिलकर जानते हैं इनके ही मुँह से कि ये छठ कैसे मनाते हैं। छठ क्या है? क्या है बिहारी? क्या कहते हैं? छठ हम बिहारी के लिए महापर्व है। छठ आस्था है, विश्वास का। उन लोग से पूछिए जो छठ में अपने घर ना जा सकते, वो आंसुओं में बहती है छठ का आस्था। छठ हमारे लिए महान त्योहार है। छठ विश्वास है, छठ आस्था है। इसी बात में आप छठ का एक गीत सुना दीजिए। छठ उगी 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 है आदित्य मोला, दर्शन दिखाई दे, दर्शन दिखाई दे। छठ घाट में जाके आप पहले क्या किए? देखिए, छठ हमारे लिए एक पर्व नहीं है, छठ हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है। जैसे और जिस तरह उससे बढ़िया सवाल करो यार, तुम बोलो। तो छठ आपके लिए क्या है? छठ हमारे लिए एक अलग ही लेवल का त्योहार है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत सा अनेकों धर्म में, जैसे मान लीजिए अलग अलग त्योहार है, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया। लेकिन हमारे लिए, हमारे हिंदू और जैसे कह सकते हैं बिहारी, तो उसके लिए ये मतलब एक अलग ही महत्व रखता है। ये हमारे पुरखों से जुड़ा हुआ त्योहार है। इसके लिए मतलब हमारे लिए पैसा और ये धन दौलत कोई भी मायने नहीं रखता। देखिए छठ जैसा कि आप जानते हैं, हम बिहारी, छठ हम बिहारियों के लिए ये केवल पर्व नहीं है, त्योहार नहीं। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में इमोशन जुड़ा है पर्व। इस पर्व के कारण परिवार आपस में मिलते हैं। और यहाँ तक कि आप जानते हैं कि इस पर्व से हम सबका इमोशन जुड़ा है। यहाँ तक कि हम जिस घाट में पूजा करते हैं उससे भी हमारा इमोशन जुड़ जाता है। जैसा कि आप शारदा जी के गाना सुने, हम न जाए दूसर घाट देखब ए छठ मैया। तो इस छठ का जो घाट जहाँ हम लोग पूजा करते हैं उससे भी हमारा इमोशन जुड़ जाता है। बैठिए बैठिए, आप इंटरव्यू दीजिए थोड़ा। नहीं बैठेंगे मामा, ये चेयर है। बैठिए ना, फ्रेम में नहीं आ रहा। चेयर है, चेयर लेके आएगा। फ्रेम में नहीं आ रहा, बैठिए। ये भाई करंट ना मारेगा, तेरे लोग का लगा दिया है। नहीं कुछ नहीं मारेगा। ये मामा तेरे लोग का लगा दिया, करंट मारेगा भाई। नहीं मारेगा, आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा हाँ तो क्या बोलना है? व्यक्तित्व ज्ञात बताना है। क्या बोलना है कि आप क्या फील किए आज छठ घाट में। देखिए, छठ हमारे लिए सिर्फ छठ नहीं है, घर वापसी का वो संदेशा है जिसे हम बिहारी पूरे साल इंतजार करते हैं। छठ हमें हमेशा हमारे शहर गांव बुलावा आता है, घरों का बुलावा आता है। हमें घर जाने का, छुट्टी में घर जाने का एक अवसर प्रदान होता है। छठ हमारे लिए एक इमोशन है, त्योहार है। मानिए तो आप, छठ हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि हम बिहारी हैं। हम बिहारियों के लिए छठ सब कुछ होता है। छठ का गीत सुनाए हमरी सजनिया, तू घर के लक्ष्मी आनु हो। सुनाए हमरी सजनिया, तू घर के लक्ष्मी आनु हो। छठी माई के बरत भोरम भोरहरी में 4 बजे। छठी माई के परब करम हम भोरहरी में 4 बजे।
हम बिहारी की एक खास बात पता है क्या है? चलिए आप लोग को बताता हूँ। वैसे तो उगते हुए सूरज को सभी जल अर्पित करते हैं पूरे मन पूरी श्रद्धा से, पर हम बिहारी छठ पूजा में छठी मैया की पूजा करते हुए डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं, वो भी पूरे मन पूरे श्रद्धा से जल अर्पित कर कर। तो बताइए, आपने देखा है कहीं डूबते हुए सूरज को अर्घ देते किसी अन्य जगह पे, अन्य पूजा में? नहीं, ये सिर्फ छठी मैया की पूजा में होता है, जहां हम बिहारी डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। तो बताओ, छठ में जाके कैसा मजा आया तुमको, नदी में जाके? हमको हाँ, पहले मेरी छठ में हमको मजा नहीं आया। काहे नदी मजा में नहीं तो आया? मजा नहीं आया। काहे मजा मेरी नहीं? एक शैतान बहन मेरे पास बहुत पानी पिला रही थी, तो इसलिए हमको गुस्सा आया, तो नदी से बाहर निकलने का सोच रहे थे, पर नदी गहरा था इसलिए नहीं निकले। तो नदी में क्या कर रहे थे छठ में? अर्घ देने टाइम में आप नदी में क्या कर रहे थे? इधर उधर इधर उधर डूब रहे थे, और क्या करेंगे। डूब रहे थे? डूब जाते तो? हम थोड़ी डूब रहे थे, कोई और डूब रहा था, पर हम आधा भीग चुके। तो उसको बचाया काहे ने? कोई और डूब रहा था तो? तो दूसरा जन को हम बचा ले। छठ में डूबा डूबी करने जाता है? हाँ पूजा करने नहीं गया था? ना, छठ माई का एगो गीत गा के बताओ। मुझे नहीं आता। ठीक है करके सुना के दिखाओ। नहीं आता। जाओ घर जाओ। ठीक है, बाय। तो छठ क्या है? मेरे लिए छठ एक इमोशन है, क्योंकि जब भी छठ पे हम बिहारी छठ की फीलिंग को देखते हैं, जब ठेकुआ ठोकता है घर पे या कुछ भी ऐसा छठ वाला माहौल छठ से पहले जब क्रिएट हो जाता है, सॉन्ग बजने लगता है, गाने पहले रील में आने लगते हैं, रील में चलने लगता है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सेल फोन में पहले रील ही आते हैं, फिर घर में गाना चलता है, फिर छठ की तैयारी होती है। तो उससे पहले ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लकड़ी लाना, छठ का नहाए खाए का सामान लाना, कद्दू लाना, सब्जी लाना। तो ऐसे हम लोग मार्केट करते हैं, तो वहाँ भी छठ का जो फील होता है, जो सुगंध होता है वो आता है। और कद्दू भात के दिन जो कद्दू भात का सुगंध होता है, कद्दू भात से पहले उसका सुगंध आ जाता है, फिर उसके बाद कद्दू भात पूजा होने के बाद खाते हैं, प्रसाद पाते हैं हम। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी फीलिंग और खुशियां हैं जो मिलकर छठ बनता है। छठ का मतलब ये नहीं कि हम लोग घाट जाते हैं, पूजा करते हैं, रख देते हैं। छठ 4 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। जो 4 दिन रहता है वो अलग, और 4 दिन पहले जो तैयारी का स्टार्ट होता है वो अलग। एक घर में कि रहना कि हाँ छठ कैसे होगा, इस बार पैसे कम है, पैसे ज्यादा है तो कैसे करना है, कम है तो कैसे करना है, कैसे करना है कि कहाँ करना है, वो सब बातें होती है 4 दिन पहले से। तो ये सब मिलके एक छठ बनता है। और छठ का मतलब हर एक छोटी बड़ी खुशियाँ होती है इन 4 दिनों की। छठ खत्म होने से पहले जब एक दिन थोड़ा सा लगता है कि आज छठ का लास्ट डे है, सुबह जाएंगे, भोर अर्घ करेंगे, छठ खत्म हो जाएगा, तब तक ठीक रहता है। जब हम लोग छठ करके आते हैं तब थोड़ा सा लगता है कि आज तो छठ खत्म हो गया। फिर प्रसाद उसाद पाने के एंजॉय में ये सब धीरे धीरे फिर भूल जाता है। फिर अगले साल की छठ के इंतजार में हम लोग लग जाते हैं, अगले साल फिर से छठ आएगा और फिर से हम लोग को छठ करना है।